नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने दिए चारधाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन के निर्देश। आधार कार्ड जैसी सुविधाएं अपात्र लोगों को देने वाले कार्मिकों पर भी सख्ती, निलंबित कर टर्मिनेशन की होगी कार्रवाई। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में आज से प्रवेशोत्सव की शुरुआत। सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों को किया जा रहा स्वागत। और डेंगू से निपटने को तैयार स्वास्थ्य विभाग। दून अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 40 बेड तैयार, जांच के लिए भी पर्याप्त इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जन शिकायतों के जल्द समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। वहीं आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों और दूसरे हितधारकों के साथ तालमेल बनाकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के दौरान विभागों और जिला प्रशासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाएं। मुख्यमंत्री ने बैठक में वनाग्नि प्रबंधन के लिए वन विभाग के साथ सभी जिलाधिकारियों को पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिए। वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। वनाग्नि की संभावना वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात की जाएं और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए और अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई की जाए। आधार कार्ड, वोटर ID, बिजली पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से अपात्र लोगों को देने वाली कार्मिकों को तत्काल निलंबित कर टर्मिनेशन की कार्यवाही भी शुरू की जाए। ये राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने दोनों मंडल आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे खुद फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और आगामी समीक्षा बैठक से पहले सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। नैनीताल जिले के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने वाले बच्चों का स्वागत किया गया। नैनीताल जिले में शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष में 10,000 छात्र छात्राओं के प्रवेश का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी GR जायसवाल ने बताया कि पिछले 20 दिनों में नैनीताल जनपद में लगभग 5,000 नए छात्र छात्राओं ने सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लिया है। जुलाई माह तक सरकारी विद्यालयों में दाखिले होते हैं और इस बार उन्हें उम्मीद है कि वे पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नैनीताल जनपद में नव प्रवेश जो होते हैं प्रत्येक वर्ष, वो करीब 8 से 9 हज़ार होते हैं और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि हमारा अभी 20 दिन के भीतर ही 5,000 का आंकड़ा पार कर गया है और सर्वाधिक एडमिशन जुलाई में होते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि जुलाई तक हम इस बार 10,000 नए प्रवेश कर दें, जो कि पिछले वर्षों से गत वर्षों की तुलना में ज़्यादा रहे। वहीं प्रवेश उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद व पूर्व राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही योग्य शिक्षकों की तैनाती कर चुकी है। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे कि सरकारी विद्यालयों के परिणाम हर वर्ष बेहतर से बेहतर आ रहे हैं। चीज़ें ऐसी हैं, हमारी बेटियों के लिए जो स्कूल खोले गए हैं, वहाँ पर हम जो प्राइवेट स्कूल से हैं उनसे भी अधिक सुविधा दे रहे हैं। बच्चों को सिखाया जाना, उनको हर प्रकार के जो कमियां होती हैं उन कमियों के बारे में अवगत कराया जाना, पढ़ाई लिखाई में स्टाफ पूरा होना, हर सब्जेक्ट में अप टू डेट रखना। अब PM श्री में ये विद्यालय सेलेक्ट हुआ है, इसमें एक लमसम अमाउंट साल में आता है।
गर्मी का सीजन आते ही डेंगू और चिकनगुनिया ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह बिश्र ने बताया कि दून अस्पताल में डेंगू की जांच के लिए एलाइजा किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा डेंगू के मरीजों को भर्ती करने के लिए 30 बेड का वार्ड तैयार किया गया है, जबकि 10 बेड का वार्ड बच्चों के लिए आइसोलेट किया गया है। उन्होंने बताया कि डेंगू से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। डेंगू का सीज़न जैसे आ रहा है और मरीज डेंगू के आने लग गए हैं, तो उसके लिए हमने शासन के निर्देश के अनुसार कुछ तैयारियां की हुई हैं। पहले तो मरीज के जांच की जो भी किट चाहिए होती है, एलाइजा की किट चाहिए होती है, उसका नंबर हमने चेक किया था। हमारे स्टॉक में पर्याप्त नंबर में एलाइजा की किट्स हैं। बाकी जांच जो चाहिए होती है, प्लेटलेट की जांच, जनरल जांच, वो सारी पहले से ही हमारे पास सुविधा उपलब्ध थी। इसके अलावा अगर मरीज़ को भर्ती करना पड़े तो भर्ती करने के लिए हमने इस वक्त 30 बेड का एक वार्ड अलग से आइसोलेट किया हुआ है और 10 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड। 30 बेड तो एडल्ट है और 10 बेड पीडियाट्रिक है। इनमें जो ज़रूरत होती है, जैसे मच्छरदानी लगनी होती है, मॉस्किटो रेपेलेंट लगना होता है, वो सब हमने तैयारियाँ कर ली है। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ डेंगू के इलाज के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही कुछ मरीजों में प्लेटलेट या ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास जो कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट है 2 फंक्शनल है और 2 एफेरोसिस जिससे कि जंबो पैक बनता है, वो यूनिट भी फंक्शनल है। तो हमारी जो कैपेसिटी है प्लेटलेट की स्टोर करने की करीब 400 की एक एट ए टाइम है और 100 पर डे हम नया प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस हिसाब से हमें पूरी तैयारियां जितनी भी होनी चाहिए थी हमारी पूरी है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जिला स्तरीय खेलों का ट्रायल रांसी स्टेडियम पौड़ी में शुरू हो गया है। इस जिला स्तरीय ट्रायल में 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के 864 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। कुल 12 खेलों एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और जूडो की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। चयनित खिलाड़ियों को भविष्य में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, विशेष कोचिंग कैंप और सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप डुकलान ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल शुरू हो गए हैं। ट्रायल में चयनित बच्चों को 10,000 रुपये का किट और 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। आज से ये जिला स्तरीय प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ हो चुका है, जो कि 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये प्रतियोगिताएं चयन ट्रायल चलेंगे यहाँ पे। और इसमें 21 तारीख को अपने 14 से 17 ग्रुप, 22 तारीख को 17 से 19 ग्रुप, 23 तारीख को 19 से 21 ग्रुप और 24 तारीख को 21 से 23 ग्रुप के सभी बालक बालिकाओं का यहाँ पे 12 गेमों में इनका चयन ट्रायल होना है, जिसमें चयन होने वाले छात्र और छात्राओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह और साथ में 10,000 रुपये का उनको किट के लिए दिया जाएगा। बास्केटबॉल में नेशनल खेल चुकी और ट्रायल में प्रतिभाग कर रही अनुष्का नेगी ने बताया कि ये महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को अपने को निखारने का मौका मिलेगा। ये योजना बहुत फ़ायदेमंद है। अलग अलग गेम्स में आपको अलग अलग अपने हुनर दिखाने का क्या बोलते हैं मौका मिलता है। जैसे हम बास्केटबॉल में, तो हमें बास्केटबॉल में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। हम काफ़ी सारे स्टेट्स खेलते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि हमें इसमें अपनी बैटरी टेस्ट, जो हमारे स्किल टेस्ट होते हैं, उसके साथ साथ बैटरी टेस्ट का भी मौका मिलता है। और जो एथलेटिक्स वाले हैं वो तो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। बैडमिंटन के राष्ट्रीय खिलाड़ी आदित्य रावत ने बताया कि हमारा पहला ट्रायल नगर निगम कोटद्वार में हुआ था, वहां से चयनित होकर मैं यहां आया हूं। प्लेयरों को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली और कि मतलब उनके अंदर उत्सुकता डालने के लिए। मैंने ऑल इंडिया रैंकिंग खेल चुका है बैडमिंटन में, और एक बार मैंने एथलेटिक्स नेशनल भी खेल चुका है। और मैं पिछले 3 साल से जो ये इसी की दूसरी योजना थी जो 14 साल तक थी, मतलब उदयमान खिलाड़ी योजना, उसमें भी मैं 3 साल से स्कॉलरशिप मिल रही है मुझे। मसूरी कैम्पटी रोड पर 0 पॉइंट के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों के साथ ही एक बच्चा बाल बच गए। देर शाम को कैम्पटी फॉल से घूमकर पर्यटक मसूरी वापस आ रहे थे। मसूरी 0 पॉइंट के पास कार में से अचानक से धुआं निकलने लगा और देखते ही कार में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस और मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कार चालक शोएब ने बताया कि वे देहरादून माजरा से सवारी लेकर कैम्पटी फॉल उनको घुमाने के लिए गए थे। वापसी में कार में आग लग गई।
मसूरी पुलिस के अनुसार घटना की जांच की जा रही है। कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिनको दूसरी कार से उनके गंतव्य के लिए भेजा गया। 0 पॉइंट पर हादसा हुआ ये, और क्या नाम बोले, गाड़ी में धुआं उठा, धुएं के बाद तुरंत आग लगनी स्टार्ट हो गई। इतने एयरपोर्ट वो क्या बोले आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंची तो इतने में जल गई है पूरी। 4 सवारी थी, 1 बच्चा था और बाकी मैं था ड्राइवर। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।